आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। अनंत जीव राशि है संसार में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। सब सुख चाहे दुख ते भयवंत, सब दुख सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत है। ताते दुखारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। उनके दुख को दूर करने के लिए और सुखी करने के लिए श्री गुरु यानी हमारे जिनेंद्र भगवान और आचार्य अजिन वाणी ये हमें सीख बता रहे हैं, है ना। तो अनंत जीव राशि है, वे भ्रम से, मिथ्यात्व से, अज्ञान से अनंत काल से दुखी है, जन्म मरण कर रही है। इस संसार चक्र से बहुत कम जीव निकल सकते हैं, बाकी सभी जीव इसमें जन्म मरते ही है। अनंत अभव्य राशि है, कुछ भव्य राशि है। भव्य में से भी सभी के सभी मुक्त एक साथ नहीं करेंगे, बहुत काल तक संसार में भ्रमने वाले हैं। लेकिन जिसका निकट काल आया है मुक्ति का, ऐसे जीवों के जीवन में 5 लब्धियाँ प्राप्त होती है। वो इस भ्रम जाल से बाहर आ सकते हैं, इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं, माया जाल से बाहर आ सकते हैं, कर्मों की जेल से बाहर आ सकते हैं। उन जीवों के जीवन में 5 प्रकार की विशेष लब्धियाँ दिखेगी और फिर उनका मोक्ष मार्ग होगा। तो वे 5 लब्धियाँ यह है कि ये जीव को ज्ञान का उघाड़ मिले कि वो अपने हित अहित का विचार कर सके। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, वे सब जीव मन रहित होने से वे विचार ही नहीं कर सकते। इसलिए वे जीव तो इस संसार चक्र से बाहर आने का पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। जिनके पास मन है, 5 इंद्रियां है, ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीव ही मुक्ति का पुरुषार्थ कर सकते हैं। परंतु कौन? जो ये संगी पंचेंद्रिय होकर भी तीव्र कषाय को छोड़े और देव शास्त्र गुरु के निकट आए, उनके ही ये अवसर है। जो तीव्र कषाय वाले जीव है वे तो पंचेंद्रिय के भोग, सप्त व्यसन, परिग्रह, आहार, है ना, मैथुन, इसी पर संज्ञाओं में व्यस्त रहकर वे मुक्ति के मार्ग को, सुखी होने के मार्ग को खोजते ही नहीं। तो दूसरी लब्धि उनके जीवन में चाहिए कि उनके परिणाम विशुद्ध चाहिए। विशुद्ध परिणामों से ही वे देव शास्त्र गुरु के निकट आते हैं, है ना। विशुद्ध संश्लेष परिणाम वाले देव शास्त्र गुरु के निकट नहीं आते। तो विशुद्ध परिणाम में भी यदि वह विशुद्ध परिणामों के बाद यदि देव शास्त्र गुरु के निकट आने के बाद उनकी देशना सुनेगा तो उसका आगे कार्य होगा, है ना। हम बोल चुके 2 दिन से। देव शास्त्र गुरु का महत्व हमारे जीवन में देशना के लिए ही है, और कोई महत्व नहीं, समझे कि नहीं। तो हम सिद्धों से पहले अरहंतों को इसलिए स्थापन करें क्योंकि देशना अरहंत से मिलती है हमारे को, समझे कि नहीं। गुरु से भी हम देश नहीं चाहते, प्रवचन चाहते, समझे कि शास्त्र तो शुभ प्रवचन ही है कि नहीं। तीनों से भी हम चाहते हैं कि देव शास्त्र गुरु के निकट जाकर उनकी सेवा करना धर्म नहीं है, बात समझो। उनसे देश ना लेना, उनसे उपदेश लेना और अपने जीवन सुधारना, समझे कि नहीं। किसी और की सर्विंग, ये मेरा धर्म कहाँ हो सकता है, विचार करो। अपने अंदर सुधार करके अपना धर्म प्रकट करना, ये धर्म। तो अपने अंदर सुधार करने के लिए देव शास्त्र गुरु के देशना चाहिए। जो बहुत सारे विशुद्ध जीव है लेकिन देशना नहीं सुनते, कल बता चुके हैं। यानी पहले तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपको बीमारी है, कौन सा, मोह की, मिथ्यात्व की। फिर आपके विशुद्ध चित्त होना चाहिए कि आप देव शास्त्र गुरु के डॉक्टर के पास आए। देव शास्त्र गुरु के डॉक्टर के पास आए बाद उनकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़े, सुने समझे कि नहीं, तो समझे ना। तो फिर प्रिस्क्रिप्शन मिलनी चाहिए। तो आपको, अगर आप सिर्फ सुनाते रहोगे मेरे तो दुख रहा, इतना दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा, वो दुख रहा, ऐसा दुख रहा, वो दुख रहा, उनकी दवाई और प्रिस्क्रिप्शन ले ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या। तो प्रिस्क्रिप्शन ये है, समझे, जिनवानी ये है उनकी प्रिस्क्रिप्शन, समझे। तो ये दवाई, हमारे को दवाई मिल गई, अब प्रिस्क्रिप्शन तो मिल गई, तो अब क्या खाओ अब कहते हैं ना, भाग्यवान तो वो है जिनको ये प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए। फिर उसके बाद भी प्रिस्क्रिप्शन तक रुकना नहीं,
देखो कितनी अच्छी प्रिस्क्रिप्शन, कितनी अच्छी दवाई है, सबको बताओ, सबको सबको मिले दवाई, सबको मिले, पर खाओ भी, याद रखना। एकदम सबको दवाई खिलाओ और मैं ही बीमार रह जाऊँ, क्या फ़ायदा उसका? आप समझे कि नहीं? तुमको पहले दवाई खानी ही भी होगी, समझे कि नहीं? तो दवाई खानी मतलब क्या, अब इसका क्या करना होगा, बोलो निर्धार। मतलब क्या, जो देशना मिली है उसका निर्धार करते। निर्धार करते क्या, कि निर्णय करते कि ये सच है कि नहीं, ये कैसी है, मेरे लिए क्या कार्यकारी है। तो सबसे पहले देशना में क्या मिलता है हमारे को, बताओ 5 चीज़ें, फटाफट बोलो, 5 चीज़ें बोलो, 5 चीज़ें। देशना में हमारे को 5 चीज़ें क्या मिलती है? प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, देवगुरु धर्म का स्वरूप, जीवादि 7 तत्व, स्व निज पर का स्वरूप, और हितकारी अहितकारी भाव। ये जहाँ हमारे को पता चलते हैं वो हमारे लिए देशना है, समझे क्या नहीं? पांचों में कोई गर्भित है एक ही चीज़, तो वो मैं हूँ, आत्मा, जीव है क्या नहीं? चाहे वो मोक्ष मार्ग किसका, जीव का। जीवादि 7 तत्व मतलब पहला जीव तत्व, समझे क्या नहीं? फिर अगर देव गुरु धर्म कहे तो वो जीव के ही स्वरूप है, जीव, देव भी और गुरु भी। और स्वपर में भी मैं जीव और शरीर पर, और हितकारी भाव जीव की अपेक्षा से ही, समझे क्या नहीं? तो पांचों में जीव तत्व। तो जो आपने सुन लिए, आपको इसकी महिमा भी है कि अब अरे मैं तो ये बात सुनी नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, इस पर्याय की स्थिति तो अल्प है, समझे क्या नहीं? यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले है, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, समझे क्या नहीं? मुझे इसको बराबर निर्णय करना है क्योंकि इसमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। अर्थात अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे मिल गई है प्रिस्क्रिप्शन, मेरे पास दवाई आ गई है, समझे? अब मुझे क्या करना है, इस दवाई का ग्रहण करना है। मतलब क्या, अब क्या करना होगा, जो आपने सुना है उसका ग्रहण करना होगा, समझे क्या नहीं? अगर ग्रहण किया नहीं तो याद रखना, जस्ट ईटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझे क्या नहीं? डाइजेशन बता चुके हम, डाइजेशन इम्पोर्टेंट। डाइजेशन के लिए क्या करना होगा, तो क्या करते हैं, पहले जो दवाई ली है तो उसको क्या करो, तो पहले उसको कुछ रट्टा करो, कुछ पार्ट। कौन सा पार्ट? पहले नाम रट्टा करो कि ये नाम होते, जीवादि 7 तत्व पकड़ते, हम 7 तत्व के एंगल से लेते, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष। नाम सीख लो, फिर उसके बोलो लक्षण सीखो। मतलब क्या, जीव क्या, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, जो जानता देखता है, समझे क्या नहीं? वह जीव है, जो जानता देखता नहीं है ना, वह अजीव है, समझे? ऐसी परिभाषा है। आश्रव कर्मों का आना, मोह राग द्वेष भाव का आना आश्रव है। बंध जीव है ना, कर्मों का जीव के साथ बंध जाना, या फिर मोह राग द्वेष भाव की स्थिरता, वो बंध है। संवर निजरा, संवर क्या है, कर्मों का आना रुक जाना संवर, या मोह राग द्वेष का आना रुक जाना संवर। निर्जरा क्या, कर्मों का निकलना निर्जरा, या स्वरूप में स्थिरता निर्जरा, ठीक है नहीं? मोक्ष मतलब क्या, कर जीव का कर्मों से मुक्त होना, या जीव का सभी भाव कर्मों से मुक्त होना, वीतरागी हो जाना। तो ये ऐसा उसका लक्षण सीखो। अब ये लर्न करो। अब क्या करो, ये हो गया, नाम सुन लिए, लक्षण सीख लिए, समझ रहे कि नहीं? याद भी कर लिए लक्षण। अब क्या करो, अब कहे इसकी परीक्षा करो। परीक्षा करो मतलब क्या, अब ये ऐसे है कि ऐसे, समझे कि नहीं? ऐसी परीक्षा करनी होगी। कैसे? कि मुझे शास्त्र ने, जिनवानी ने, जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, समझे कि नहीं? अब मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ, अब इसकी परीक्षा करो। अगर हम ये परीक्षा नहीं करेंगे तो याद रखना, आज आपको सिखाया जाएगा, जब आपने शुरुआत करी थी सुनना, तो आपको सिखाया गया था कि अपन जीव है, शरीर नहीं है। और आज होंगे 10 से 12 साल, तब भी ये सिखाया जा रहा है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब 20 साल बाद तब भी आपको ये सिखाया जाएगा कि अब जीव हो, शरीर नहीं हो। अब अनंत काल बाद जीव है, शरीर नहीं है, समझे कि नहीं? अब अनंत काल बाद समोश्वर में चले जाओ, वहाँ पे भी ये सिखाएगा कि अब जीव है, शरीर नहीं है। आप कब तक सुनते रहोगे, समझे कि नहीं? एक कैपेसिटी होती है ना सुनने की, समझे कि नहीं? बार बार तो इरिटेशन होता है एक चीज़ सुनने का, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसका निर्धार करो। और भाई मैं जीव हूँ, समझ में? इससे क्या होता है, ये एक बात स्वीकार लेने से क्या होता है, ये एक बात स्वीकार लेने से आपके अंदर के अनंत विकल्प सब खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य नहीं हो, तो मनुष्य संबंधित अनंत विकल्प खत्म हो जाते हैं। मनुष्य शरीर है, कर्मों ने बनाया हुआ मिट्टी का, समझे क्या नहीं? ये मैं नहीं हूँ, याद रखना। फिर मैं नहीं हूँ तो मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे गाड़ी बंगले नहीं, मेरे प्रॉपर्टी नहीं, मेरे कुछ भी नहीं। फिर इधर के सब विकल्पों से मुक्ति मिलती है आपको। फिर मरण का भय नहीं, समझे? इस लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं, कहीं ना आपको भय खत्म हो जाते। भय, चिंता है ना, आकुलता, टेंशन सब खत्म हो जाते एक
मैं जीव हूँ ये स्वीकार लेने मात्र से। समझे कि नहीं? स्वीकारेंगे का परीक्षा करेंगे तो स्वीकार होगा, परीक्षा नहीं करेंगे तो स्वीकार ही नहीं होगा। तो फिर क्या, इधर इधर सुनते रहेंगे, इधर टेंशन भी रहेंगे, इधर आकुलता भी बनी रहेंगी, इधर चिंताएं भी रहेगी, इधर भय भी रहेगा, मरण भय रहेगा, अकस्मात भय रहेगा। समझे कि नहीं? तो अगर आप कोई सुना है आपने तो उसका निर्धार करना होगा। तो निर्धार कैसे करते हैं? क्या बताया था? एकांत में जाना होगा। एकांत में जाकर इसके ऊपर चिंतन करना होगा। मैंने आपको बताया था एकांत में जाके क्या करें हम, समझ रहे कि नहीं? एकांत में जाना अर्थात क्या, मतलब वहाँ एकांत में जाना की आवश्यकता कि जहाँ दो व्यक्ति होते हैं वहाँ डिस्टर्बेंस होता है। एकटा जीव सदा शिव मराठी में बोलते हैं। अकेला जीव चाहिए, और अकेला रहा तो वो क्या कर सकता है, याद रखना, कौन सा? थिंकिंग वाला वर्क अकेले में किया जा सकता है। थिंकिंग कहाँ होती है? मन से होती है। मन को थिंकिंग करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी की एक्टिविटी भी रुकी हुई चाहिए और वचन की एक्टिविटी भी रुकी हुई चाहिए। समझे क्या नहीं? बॉडी और वचन जब तक वर्किंग में है तब तक मन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। समझे क्या नहीं? मतलब मन को क्या चाहिए? उसको 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 प्रोसेस करना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग, उसको इतना प्रोसेस करना है ना। समझे कि नहीं? उसको निर्णय लेना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है, डिसीजन पे पहुंचना है। क्या कि मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ, है कि नहीं? ये आश्रय दुखदाई है कि सुखदाई है ना? मुझे पत्नी बच्चे जो अच्छे लगते हैं, घूमना फिरना अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है, तो ये सुखदाई है कि दुखदाई है? अभी डिसीजन लेना होगा ना। दिस इज पावरफुल डिसीजन, समझ रहे कि नहीं? तो ये जो पावरफुल डिसीजन है इसके लिए पावरफुल थिंकिंग भी चाहिए। समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं ना, क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी। तो फिर क्या करना होगा? एकांत में बैठो, एकांत में बैठकर मन को, वचन को और काया को स्थिर करो और मन के अंदर चिंतन चालू करो। समझे कि नहीं? मन के अंदर विचार करने के लिए आपको एकांत चाहिए, और फिर उसका विचार करो कि देखो मुझे कहा जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं तो यही मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ। अभी सत्य क्या है? फिर एक तर्क लगाओ कि देखो ये चलना उठना बैठना खाना पीना ये तो मैं ही हूँ ना। फिर कौन है ये? मैं ही तो कर रहा हूँ, और कौन कर रहा है? आईने में दिख रहा है ये सब नाम बोलते हैं इसको, ये तो मैं ही हूँ ना। अब ये अभी बोल रहे कि नहीं ये तो अभी जल जाएगा, ये तो मिट्टी का है, इसका रॉ मटेरियल मिट्टी है, इसका ना हाथ जानता, ना पैर जानता, ना कान जानते, ना आंखें जानती, इसके अंदर एक जो जीव है वो जानता। फिर अब दो चीज़ें आ गई। अब इसके ऊपर गहराई से जाना होगा आपको कि मैं कौन हूँ, इसमें का कौन सा पार्ट में? मैं जानने वाला पार्ट हूँ कि बॉडी का जो मिट्टी वाला पार्ट है वो मैं। तो आपको ये जिस दिन अपने याद रखना, निर्णय नहीं करोगे तो अनंत काल तक यही चलता रहेगा। तो बोला जाएगा आपको जीव, आप जीव। वास्तविकता ये है, मैं आपको बताऊँ, जैन दर्शन यानी भारतीय के जितने 9 दर्शन होते, 9 दर्शन है भारत में। बताया कल भी मैंने, आज होता है 9 दर्शन है भारत में, है ना? 9 प्रकार की मान्यता है जिसके आधार पर पूरे धर्म है। ठीक है? इसमें एक 4 वाक मत छोड़ा, है ना? इसमें लिखा हुआ है सब 5वें अधिकार। तो उस बाकी जितने 8 मत है वे सब के सब आत्मा मानते हैं, सिर्फ एक 4 वाक मानते नहीं। तो जो आत्मा जो ये मानते नहीं ना कि मैं आत्मा हूँ, वो 4 वाक ही हो गए, वो जैन नहीं है। याद रखना मेरी बात। तो जैन ही नहीं है। और 4 वाक कैसे रहते हैं? वो बोलते काहे का दुख है संसार में, पियो और पीते रहो, जब तक जमीन पे ना गिरो तब तक पियो, काहे का दुख है संसार में, ऐसा मत है वो। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? वो मत बोलता कि आत्मा कुछ नहीं है, वो एक मत है बस। बाकी पूरे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, है ना, कोई भी हो, और कोई भी मत, जितने आप समझ रहे हो, सबके सब आत्मा को स्वीकारते हैं। हम क्यों नहीं स्वीकार रहे? अब जैन, अब तो बोलोगे कि हम नहीं मानते, जैन धर्म में भी आत्मा कंसेप्ट नहीं है, ये तुमने लाया वाला कंसेप्ट है, ये उन लोगों का कंसेप्ट है। भैया आप जो पहला आर्ग्य बोलते हो न, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, वो किसके एंगल से बोल रहे हो आप? शरीर के एंगल से क्या आत्मा के एंगल से? बताओ। जन्म जरा मृत्यु किसका नाश करना है? जीव का, आत्मा का। समझते नहीं? अनर्घ्य पद प्राप्त है बोलते वर्ग चढ़ाते, अनर्घ्य पद किसको चाहिए? विचार करो। तो हमारा पूरा धर्म, अब समझो, भगवान महावीर निर्वाण हुआ, किसको निर्वाण हुआ? विचार करो। हमारा धर्म तो पूरा आत्मा के आधार छोड़ के कुछ है ही नहीं। अब सोचो, पूरा धर्म हमारा आत्मा के कंसेप्ट के आधार पर है। हम आत्मा को अस्वीकार करेंगे तो हम जैन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विचार करो। हमारे जैनत्व पे प्रश्न चिन्ह है भैया। अब आत्मा को अस्वीकार करते हो तो मुझे तो भगवान जी कौन है बताओ? परमात्मा बोलते, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। परमात्मा बोलते ना, तो सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तो परमात्मा का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट आत्मा। अरे भैया, अब उत्कृष्ट आत्मा याद रखना, अनंत सिद्ध के भक्त बोले जाते हो
परमात्मा के भक्त हो, आत्मा, और फिर आत्मा का अस्वीकार करते हो, तो इसमें कहा बताओ, हम जैनत्व भी नहीं है, जैन भी नहीं बचेंगे। अब बताओ, हमारे को निर्धार नहीं किया, हमने एकांत में बैठकर ये निर्धार नहीं किया क्या कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमने निर्धार नहीं किया, तो याद रखना, तो फिर हमारे हम जैन धर्म में एंटर हुए क्या नहीं हुए? हम एंटर नहीं हुए हैं। बात समझे क्या? गहरी बात समझो, इम्पोर्टेंट बात। हम जैनत्व में ही नहीं है, हम तो चारवाक है अभी भी, यदि हमने यही निर्णय नहीं लिया। मैं सच बता रहा हूँ, समझे क्या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम जैन नहीं है, यदि याद रखना, मतलब हम जीव ही नहीं सिखा रहे, तो हमारे जैनत्व प्रश्न चिन्ह है। तो हम बताओ, हमको मंदिर में आना क्यों आ रहे? मंदिर में बताओ, खाए के लिए मंदिर में आते, क्यों पूजन कर रहे, क्यों भक्ति कर रहे, क्यों गुरु भक्ति कर रहे, क्यों क्यों क्यों? कि इस बात का बेस बताओ, क्या है इसके अंदर नहीं अच्छा लगता, किसको अच्छा लगता है, ये तो बता। इस सब जीव की अपेक्षा होता है, मतलब बाकी तो जीव समझता, तुझे कोई समझ में नहीं आएगा धर्म। अब तू कॉपी पेस्ट करता है, इधर का वो कर रहा है मैं करूँगा, वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा करूँगा, कुछ तेरे पास लॉजिक नहीं, कोई चीज़ के आधार नहीं, सब कॉपी पेस्ट है, समझे क्या? इसलिए पहला निर्णय क्या चाहिए? एकांत में बैठिए, अरे मैं हूँ कौन, हु एम आई समझे क्या नहीं? भ्रम है, मैं आपको बता दूंगा, समझे क्या नहीं? ये पूरा मिट्टी का आकार है, ये याद रखना, भौतिक चीज़ है ये, भौतिक भौतिक मिट्टी की भौतिक चीज़ है ये। राख बनती है इसकी, कितने लोगों ने देखी अभी तक? राख राख ही है। आप अगर आप हो तो बूढ़े मत बनो। क्यों बन रहे बूढ़े? क्यों बाल वाइट होने देते? क्यों रहने दो ऐसे। और मरो मत, क्यों जाते हो? इतना अच्छा घर बनाए, अपने बंगला बनाए, छोड़ के क्यों जाते? समझे कि नहीं? रह जाओ परमानेंट। नहीं नहीं, हमारे हाथ में नहीं, तो किसी के हाथ में है ना, कर्मों के हाथ में है। कर्म क्यों बंध रहे? खुद को भूलने से ही बंध रहे, विचार कर, तो समझ में है, निर्णय करना होगा। चलो पढ़ते आ गया, पेज नंबर 258। पहले लाइन से पढ़ लेते। वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, ठीक। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें। समझे? विवेक पूर्वक, विवेक, पहला विवेक, पर विवेक समझे कि नहीं? विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। तो बताओ, भगवान जी ने कहा हम जीव है, हम अगर मानते नहीं और भगवान जी की बहुत पूजा करते, तो पूजा कितने अच्छी करते होंगे हम? बता, पूजा अच्छे से कर रहे कि नहीं? विधान, सिद्ध चक्रमंडल विधान, सिद्ध कौन हुआ है? सिद्ध भगवान का शरीर है क्या? सिद्ध भगवान तो पवित्र आत्मा है ना, है क्या नहीं? अब मतलब सिद्ध चक्रमंडल विधान करते हो, खुद को जीव नहीं स्वीकार होगी, तो पूजन होगी क्या? ये बताओ। और भगवान जी की हम बात सुनते नहीं है, मतलब अब सिर्फ भगवान, और सिर्फ पूजन करते हैं उनकी, तो कैसी पूजन होगी वो? भगवान जी ने बताया ना, अपन जीव है, अपन मुक्ति मार्ग में लगो, सुखी होने के लिए मुक्ति मार्ग में लगना होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन का अर्थात अपनी सच्ची मान्यता, मैं कौन हूँ, इस बात का विश्वास हो जाना, समझे क्या नहीं? यही हमारे अंदर नहीं है, हम पूजन करेंगे तो कैसी पूजा होगी? क्या समझे? भगवान जी की नहीं मान रहे हैं, निर्णय ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन लेने के लिए है क्या? देखो, आप उनसे सबसे अच्छे हो क्या? जो मंदिर में ही नहीं आते उनसे तो आप अच्छे हो। बहुत से लोग मंदिर में और स्वाध्याय में नहीं आते, उनसे तो आप अच्छे ही हो, क्योंकि आप स्वाध्याय भी करते हो। लेकिन स्वाध्याय कर लेने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि तक, चौथी मतलब 3 लब्धि तक आप पहुँच गए, देशनातक, और प्रायोग्य करना होगा। समझे कि नहीं? हम यहाँ पर बैठा देंगे आपको, बस रोज सुनते रहो, बहुत अच्छा है, रोज में सुनाते रहो, आप सुनते रहो, इससे कुछ होगा नहीं। एक दिन मैं भी जाना, एक दिन आप भी जाने ले, इसके आगे क्या होगा हमारा? विचार करो। आप अगर प्रयोग करना चालू कर दोगे तो कल आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे क्या नहीं? भी समझे कि इंडिपेंडेंट बनो, आप खुद से खुद का अंदर का भगवान निकाल लोगे, समझे? तो कब तक सुनते रहोगे, कब तक किसी के आधार पर बैठोगे? उधार का ज्ञान कब तक? खुद से निकालो अपना ज्ञान, समझे क्या नहीं? खुद को पहचान लो एक बार का, बस हो गया। समझे क्या नहीं? एक बार खुद को जानो। हम बोलते प्रभु न या बुद्धि से थी निज न जानियो, है ना? निज न जानियो का मीनिंग क्या होता है? अभी तक खुद को जाना ही नहीं, तो निज को जानो, समझे क्या नहीं? पहचानो। देखो क्या लिखा है, जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है? तो मुझे जीव बताया, तो जीव बताया यही सही है कि अलग है? देखो,
वह अनुमानादि प्रमाण से बराबर समझे। मतलब क्या कि कहे तो रहे हैं कि जीव है, और देखो ये शरीर तो जल जाता है, अब ये क्या कर रहे हैं, हम अनुमान से कर रहे हैं कि है कुछ तो है अंदर, अभी हमने देखा नहीं है पर अनुमान लगा रहे क्या होना तो चाहिए जीव। समझे कि नहीं? क्योंकि देखो ये शरीर तो जल जाता है कि नहीं, और जानने वाली कोई तो चीज़ है, जरूर तो है। समझे कि नहीं? तो ऐसा अनुमान से जानता है पहले। ठीक है, देखो अनुमान से प्रमाण, अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा, सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है। समझे कि नहीं? कि उन्होंने कहा है कि मैं जीव हूँ, समझे, अगर ये मानूं कि मैं शरीर हूँ तो फिर मुझे बताओ मंदिर में आने की भी ज़रूरत क्या है? मैं ये बॉडी हुई हूँ, ये बॉडी थोड़े दिन बाद नष्ट होने वाली, तो मैं फुल एंजॉय करूँ ना, मस्त खाओ पियो घूमो फिरो प्रॉपर्टी बनाओ ये वो, जिंदगी जितनी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है कि नहीं? मैं आगे हुई नहीं इसके आगे, तो फिर मैं इतने में फुल एंजॉय करूँ ही कर लूँ, क्या को मंदिर आओ फिर मैं। एक युक्ति। दूसरी युक्ति, नहीं शरीर तो छूटेगा, मैं जाऊँगा कहीं ना कहीं, फिर मुझे आगे का क्या, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी अगर मैं सही नहीं काम किया। पे मनुष्यत्व प्राप्त किया है मैंने, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? तो मैंने तो भैया अपना आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। आत्मकल्याण करने के लिए हमारे तीर्थों ने दीक्षा ली, हमारे जितने भी समझदार लोग थे उन्होंने दीक्षा ली है आत्मकल्याण के लिए। ठीक है नहीं? उन्होंने सब लौकिक वैभव छोड़ा, समझे कि नहीं, सब की सब छोड़ा उन्होंने। तो फिर कहना चाहते हैं कि फिर अब जब आप ये फिर यार मैं जीव हूँ, तो मैंने तो देव शास्त्र गुरु के निकट रहकर आत्मकल्याण करना चाहिए। समझे कि नहीं? तो ये दोनों युक्ति में प्रबल युक्ति कौन सी है? मैं जीव हूँ, मैंने आत्मकल्याण कर लेना चाहिए कि मैं शरीर और फुल टू एंजॉय करना चाहिए। अब ये दो युक्तियाँ आपके पास है। अब इस इन दोनों युक्तियों में कौन सी प्रबल युक्ति है और कौन सी निर्बल युक्ति है? ये देखो आपको यही बोलते होंगे कुछ लोग जो धर्म नहीं करते हो, अरे क्या तुम रखते, खाओ पियो एंजॉय करो, क्या जिंदगी पड़ी है कि नहीं, कल चल जाएंगे किसको मालूम पड़ेगा, है कि नहीं? और खाओ भी, तो वो एक युक्ति है उनके पास। और हम बोल रहे हैं आपको भैया मंदिर में आया करो, स्वाध्याय किया करो, खुद को पहचानो, इसके बाद कहाँ जाएंगे। दो युक्ति आपके पास है। अब एकांत में बैठेंगे तो सॉल्व होगी मिस्ट्री। अब एकांत में बैठोगे तो मिस्ट्री सॉल्व नहीं होने की, याद रखना। आप हमारे पास आएंगे तो आपको लगेगा हाँ आत्मकल्याण करना चाहिए, उनके पास जाओगे तो लगेगा हाँ इंजॉय करना चाहिए। आप हमेशा डायलेमा में ही जियोगे। समझे क्या? होता है ना, हमारे को गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। सच बताओ आपको, हम जब उन लोगों में इंजॉयमेंट में पार्टी में जाते हैं तो लगता है यार बढ़िया यार, यहाँ पे मजा आ रही है, यहाँ पे मंदिर में आए स्वाध्याय का लगता है नहीं यार ये काम करना चाहिए, तुम कहीं के नहीं है, वो तो बहुत गलत वर्ड है वो, घर का ना घाट का, है क्या नहीं? कहना क्या चाहते हैं, हम किधर के हैं? आपके पास दो प्रबल युक्तियां है। ये मैं तो एकदम लौकिक बात कर रहा हूँ, जैसे तो पारमार्थिक तो बहुत डीप है इसके अंदर, जो परीक्षा करनी है हमारे को कि आज तो दुख रूप है कि सुख रूप है, वो परीक्षा करनी थी हमारे को। पहले मैं आपको तो मोटी मोटी बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। क्या कहा कि दो युक्ति आपके सामने खड़ी हुई कि अपन तो भैया ये मनुष्य है, एक टाइम जिंदगी मिली, फुल टू एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, खाए को चिंता करने की इतनी है। कर्म बंध रहे, ये है नरक स्वर्ग, किसने देखा है क्या नहीं? यही नरक है यही स्वर्ग है, यहाँ पे एंजॉय करो, ऐसे भी एक प्रबल युक्ति आएगी आपके पास। ओशो है ना, ओशो रजनीश वही बोलता है खाओ पियो खाए, समझ वो जैसे मैंने बताया चार वाक मत, और पियो धनाधन, ठीक है नहीं, ऐसा एक मत है। कर ऐसे लोग दिखते नहीं आपको, है क्या नहीं? ऐसे लोग बहुत सारे हैं। जैनों में आजकल अधिकांश लोग ऐसे ही हो गए। जिंदगी किसके लिए मिली? हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या है उसमें छोड़ने में, है ना? तो एक वो है मत, यानी एक युक्ति वो है, एक युक्ति है भैया अपन जी है, बहुत खा चुके, समझे कि नहीं? मोह महामद पियो अनादि, हम अनंत काल से मोह मदिरा पीते आए, तो अब ये सोचो अब हमारे को इस ये जीवन में काय के लिए मिला? वो भोगों से होता क्या है बताओ? क्या लगता है तुझे एंजॉयमेंट हो रहा है? याद रखना, मैं आपको बताया था, हेल्थ जाती पूरी तरीके से। एक एक्स्ट्रा भोग, जितने रोग होते हैं भोगों से ही होते हैं। बीमारियाँ कहाँ से क्रिएट होती है? जब भोगों से होती है। भोगों से तो रोग आते हैं, धन भी जाता है, हेल्थ भी जाती है, परिवार भी जाता है। विचार करो, लाइफ डिस्ट्रॉय होती पूरी की पूरी, समझदारी विवेक नष्ट होती पूरी। विचार करो तो वो तो लॉजिकल है क्या वो?
प्रबल युक्ति है क्या वो? दोनों में प्रबल युक्ति कौन सी, विचार करो। निर्बल युक्ति कौन सी है, विचार करो। जो इंजॉयमेंट में लगे उनकी लाइफ कंपेयर करो और जिन्होंने छोड़ा उनकी लाइफ कंपेयर करो। समझे? ये जब एकांत में बैठोगे, विचार करोगे, तब आप ये सॉल्व कर पाओगे मिस्ट्री को। ऐसे तो नहीं होने की है। समझे? तो आपको समझ में आएगा नहीं है, आत्मकल्याण में लगना चाहिए, ये कार्य अच्छा है। समझे क्या? क्योंकि यार हम तो जाने वाले, क्योंकि देखो हमारे सामने हमारे फ्रेंड्स, हमारे बड़े सब निकलते गए, सब प्रॉपर्टी यहाँ रह गई, पैसा यहाँ पे रह गया, नाम शोहरत यहाँ रह गई। समझे क्या नहीं? तो हमारे सामने कितने लोग निकल गए हमारा, और अब भरोसा तो कोई डेट का टाइम का है ही नहीं, है क्या नहीं? तो फिर अब इन दोनों युक्ति में प्रबल युक्ति कौन सी है? ऐसा प्रबल युक्ति में मैं दो, आप कौन हो पता है? जज, यू बी एज अ जज। और दो चीजें आपके अंदर द्वंद्व, अंतर द्वंद्व दो रहेंगे कि इंजॉय करो, पत्नी बच्चे व्यापार देखो, ये आत्मकल्याण में लगो। तो ये अंतर द्वंद्व को सॉल्व करने के लिए आपको एकांत में बैठकर करना पड़ता है सॉल्व। ठीक है, देखो पढ़ता हूँ। हमको ये मानता क्यों नहीं आती है ऐसी प्रबल बातों की? बस वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब इतना सुनते हैं, इतना सब कुछ हाँ सुनते हाँ, हैं। बैठना होगा। देखो मैं आपको बताऊँ क्या, मतलब इसका भी मतलब कर्मों पे है? नहीं, बिल्कुल कर्मों पे नहीं है। हम जो बताओ, अगर हम, मेरे को तो बताओ, आपको अच्छे से देखोगे अपने आप को, मैं मेस्ड अप हूँ। समझे क्या? मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में एक नंबर पे 8-10 चीज़ें हैं। समझे क्या कहा मैंने? एक नंबर पे एक ही चीज़ चाहिए थी। समझे क्या? एक नंबर पे हमने 8-10 चीज़ें लाई है, रखी है, इसीलिए मैं मेस्ड अप हूँ। अगर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट एकदम प्रॉपर बन जाए तो मेरा सिस्टमेटिक जीवन जिए जाएगा। क्या कि फर्स्ट प्रायोरिटी, देखो मैं आपको बताता हूँ, लौकिक चीज़ में मैंने बताया था वहाँ पे, देखो कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सुना है, बताया था मैंने आपको। उसके पहले रहता है आत्मा, पहला आत्मा, आत्मकल्याण सर्वोपरि। तो प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा आत्मकल्याण होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी पे हेल्थ होनी चाहिए। समझे? रूल है ये, आपको ये लॉजिकल, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी आपकी। पहले तो आत्मा, समझे कि नहीं? फिर आत्मकल्याण के लिए देह का निरोगी रहना भी आवश्यक है, इसलिए देह की केयर भी करो। कौन सी? निरोगता वाली। समझे कि नहीं? मतलब क्या, भोगों के चक्कर में देह खराब कर दोगे तो जाएगी, फिर आत्मकल्याण भी नहीं कर पाओगे। तो देह को निरोगी रखने वाला कार्य, समझे कि नहीं? प्रायोरिटी लिस्ट पर सेकंड नंबर पर। तीसरा कि भाई स्थिर आजीविका चाहिए, ताकि फिर मैं हेल्थ भी अच्छी रहे और मेरे आत्मकल्याण भी चाहिए। स्थिर आजीविका। अब हो क्या रहा है, हमने प्रायोरिटी पे सुना, प्रॉपर्टी, प्रसिद्धि, आदि आदि जो भी आपके होंगे, बच्चे, वो, अब ये प्रायोरिटी लिस्ट रॉन्ग हो गई। और प्रायोरिटी लिस्ट पे एक नहीं, हमारा 3-4 है। देखो क्यों होता है, हम पार्टी को जाते तो पार्टी प्रायोरिटी पे आ जाती है, मंदिर में आते मंदिर प्रायोरिटी पे आ जाता है। अब प्रायोरिटी पे, समझे क्या नहीं? अब दो जगह पे मुझको एक नंबर, सब जन प्रायोरिटी पे एक नंबर पे दिख रहे हैं। मुझे लगता नहीं यार, धन भी जरूरी है, धन के बिना कुछ नहीं होता भैया, ये भी आ जाता है। अभी बोलते नहीं, धर्म के बिना कुछ नहीं होता। अब मैं फंस जाता हूँ, इसको बोलते हैं मेस्टअप होना। यार उधर जाता हूँ, वो बोलते धन के बिना कुछ नहीं होगा, धर्म करने के लिए भी धन चाहिए, ऐसा भी कहते हैं लोग, है कि नहीं? फिर फंस जाता हूँ ना मैं वो बातें सुनकर, है क्या नहीं? तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एकदम क्लैरिटी अपने अंदर करना होगा, वो धर्म चाहिए कि धन चाहिए? मुझे धर्म चाहिए, धर्म के लिए धन चाहिए। ऐसा होगा तो धर्म के लिए धन कमाना पुण्य का कार्य हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। और धन के लिए धर्म भी यूज करते लोग, पता है ना? धन को प्रायोरिटी रखते तो धर्म यूज कर लेते धन के लिए। अब देखो, अब सब, अब आपको मतलब प्रॉब्लम क्या है, माइंड मैपिंग प्रॉपर नहीं हुई है, जिसको बोलते हैं ना। बहुत अच्छे से बैठ के पहले प्रायोरिटी लिस्ट फाइनल करो। उसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट के लिए भी एकांत में ही बैठना होगा, समझे? फिर आपके अंदर ये जो आप चाहते हो रिजल्ट्स, जब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट हो जाती है, फिर आपके एफर्ट स्टार्ट होते हैं किधर? टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ों के लिए। और आपके एफर्ट जब टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ों के लिए स्टार्ट हो जाए तो आपके अंदर रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाए, और फिर वो रिजल्ट से आपका फिर सब चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी और आपकी लाइफ अलाइंड हो जाएगी। समझिए? अभी मैं स्टेप है हर एक की, आपकी मेरी सबकी, समझे कि नहीं? इसलिए उसको एकांत में बैठकर सिस्टमेटिक करना पड़ता है, समझे?
पहला काम क्या है उसके लिए? प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के लिए पहले ये बताओ प्रायोरिटी लिस्ट किसकी बना रहे हो? कौन समझे क्या नहीं? हाँ वही बात है। आप पहले पागल करो, आप प्रायोरिटी लिस्ट किसकी बना रहे हो? शरीर की बना रहे हो तो भाई पे धन ही आएगा पहले। पहला सुख निरोगी काया है कि नहीं, धन वगैरह ऐसे आएंगे। अगर आप जीव की बनाना चाहते हो, मैं आत्मा हूँ चेतन वस्तु, तो पहले आत्मकल्याण, आत्मकल्याण के सहायक सेकंड नंबर पे हेल्थ, वेल्थ, रिलेटिव्स, एग्जाम्पल। समझे क्या नहीं? ये ऐसे रहते, समझे क्या? तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट रॉन्ग है। और किसकी? जो जिनमान में पड़ेगा, जो एकांत में बैठेगा, उन सबकी प्रायोरिटी लिस्ट रॉन्ग होती है। मैंने तो अच्छे अच्छे बड़े बड़ों को भी देख लिया है कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट कितनी रॉन्ग है। नाम नहीं लेना, आप समझ जाओ हमारे को। प्रायोरिटी लिस्ट सबकी रॉन्ग हो रही है आज की डेट में। अरे इधर ध्रुव भगवान आत्मा है चेतन, तो इधर पूरा के पूरा सिद्ध समान परमात्मा है, वो प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है। असल फालतू की मिट्टी के आकार है प्रायोरिटी लिस्ट पे। अरे क्या पागल हो गए तुम? अरे मिट्टी तो यूं धूल होने की अभी, आज न कर। राजा महाराजा कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा? कहाँ गया सब सब? मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को। समझे कि नहीं? अरे सब जीरो हो जाता है, तो कहाँ प्रायोरिटी लिस्ट पे रहना चाहिए। मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पर सब जीरो होने वाला है, कुछ दिन बाद कुछ याद नहीं रखने वाले, कोई याद नहीं रखता। अरे चक्रवर्ती को नाम लिखने के लिए जगह नहीं है वहां पर। सुने कि नहीं सुने? अब क्या कर लोगे तुम? चक्रवर्ती के नाम नहीं टिकते यहाँ पर। मैं कौन सा तुर्रम हूं? तो फिर प्रायोरिटी लिस्ट पे ये लौकिक चीजें होनी ही नहीं चाहिए। समझे ना भैया? मेरे प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए आत्मकल्याण। समझे कि नहीं? समझे ना भैया? तो फिर तब आपकी जिंदगी बढ़ेगी बढ़िया, क्योंकि आप सही जगह काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन द राइट प्लेस। समझे कि नहीं? आत्मकल्याण का ही सोचो। तीर्थंकरों ने तो ये उपदेश दिया हमारे को, राजघराने छोड़कर क्यों गए? कल जो कहानी सुनी वो बताता, गौतम बुद्ध के पिताजी को बचपन में मालूम पड़ गया था कि बेटा अपना दीक्षा लेने वाला है। समझे कि नहीं? तो फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किए कि वो दीक्षा ना ले, तो सुंदर से सुंदर लड़की लाके विवाह करा दिया। वसुंधरा नाम था ना, क्या था? यशोधरा, यशोधरा, हाँ यशोधरा। तो यशोधरा से उसका विवाह करा दिया, सुंदर से सुंदर। तो उन्होंने 4 सीन देख लिए और दीक्षा ले ली, मतलब उनके हिसाब से। ठीक है? उन्होंने सिद्धांत सिद्ध किया कि संसार में सुख नहीं है। समझे क्या? दुख ही दुख है, बस हर जगह दुख है। तो दुनिया उस चारवाक ने पूछा कि नहीं सुख भी है संसार में? तो कहे जो संसार में सुख दिख रहा है वो तो सबसे बड़ा दुख है। क्यों? वो सुख को प्राप्त करने के लिए पहले बहुत दुखी होना पड़ता है, फिर प्राप्त हुए तो उसको टिकाने के लिए बहुत दुख रहता है, और वो सुख चला जाने के बाद तो महादुख होता है। तो संसार में सुख है कहाँ? पहला सिद्धांत है संसार में दुख ही दुख है, द पेनफुल एक्टिविटी। तो 9 में से 8 मत ये बोलते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, और धर्म और अध्यात्म की आवश्यकता इसलिए कि इस जीव को दुख से बाहर किया जा सके, दुख से पार किया जा सके। समझे क्या नहीं? अब इल्यूजन में हम ढूंढ रहे हैं संसार में सुख मिल जाए। किसी को मिला क्या आज तक? बताओ ना, आपने कितने बिलियनर्स देखे, और हम बात के करोड़पति खरबोपति देखे होंगे अपने, एक आध एक सुखी जीव दिखाओ हमारे को। तो हमने प्रायोरिटी लिस्ट रॉन्ग कर दी है। उनसे तो सीख लो तुम, जो इतने आके चले गए। और धीरू भाई अंबानी बहुत खरबोपति बना ना, क्या हुआ? गया तो नॉर्मल ना, बच्चे देखो 2 टुकड़े हो गए, एक बच्चा बर्बाद, क्या हो गया? पैसों से विचार करो, प्रायोरिटी लिस्ट सही करो। ठीक, मैं पढ़ता हूँ आगे, देखो। और ऐसा माने तो ऐसा होगा, और इनमें से प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य माने, जो प्रबल भाषित हो, है ना? और तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे। मतलब क्या कि यार आप बोल तो रहे आत्मकल्याण में लगना चाहिए, पर होना ही रहा हमारे को, है कि नहीं? हमारे को तो वो लौकिक चीज़ें भी लग रही है इम्पोर्टेंट, पैसा भी जरूरी है। तो आपको अगर ऐसा निर्णय नहीं हो रहा, सत्य भाषित हो, देखो क्या लिखा है, अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, सुनो, तो क्या करो? तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे। तो आपने पूछना चाहिए कि देखो यार हमको तो ऐसे लग रहा है ये संसार में धन की भी जरूरत है, तो पहले धन का काम करें फिर आत्मा का काम करें। तो ऐसे प्रश्न पूछो आप किसे? विशेषज्ञ से। विशेषज्ञ का अर्थ विशेषज्ञ, ज्ञान वाले, उस फील्ड में जो विशेषज्ञ है उसको पूछो, ठीक है? और वे उत्तर दे, उसका भी विचार ही करे। वापस विचार आ गया, समझे क्या नहीं?
मतलब आपको विचार करे सिवा तो कोई गत्यंतर नहीं, समझे कि नहीं? तो काहे के लिए लाए हो मन, समझे कि नहीं? देखो 5 इंद्रिय मिल जाती बहुत जनों को, मन नहीं मिलता। मन मिला काहे के लिए? बोलो मनन। मनुष्य शब्द भी मन से ही होता है, जो मनन करे, समझे कि ना? आत्मा संबंधी मनन कर सके वही मनुष्य है। मतलब चारों गति में मनुष्य को ही मुक्ति, क्यों? कि मनुष्य है वो मनन कर सकता है उसका आत्मा का। मनुष्य बनने का एकमात्र उद्देश्य अपने को खुद को पहचाना, मेरे को तुम जानो नहीं मानो, समझे कि नहीं? कि मनुष्य वो असफल तभी खा जाएगा जब ये खुद को पहचाने बिना चला जाए, समझे? असफल जीवन है, तुम कितने करोड़पति कमा लो, कितने हो जाओ, कितने परिवार, लक्ष्मी, बड़ी अधिकार भी, समझे कि नहीं? कुछ नहीं बढ़ा है। वो संयोग है पूर्व कर्म के फल से मिले वाले, बस वियोग को, एक क्षण में वियोग को प्राप्त हो गए, पूरे के पूरे संयोग, समझे? इसका अर्थ क्या होता है कि वो हमारे लिए परमानेंट नहीं है, समझ रहे? देखो क्या लिखा, विशेषज्ञ से पूछ। मन तो देवनार को भी बनाना। हाँ है ना। हाँ तो आप बोल रहे कि मनुष्य को ही क्यों? मनुष्य मनन कर सकता है, देव भोगों में लगे हुए रहते, नारकी झगड़ों में लगे हुए रहते, विचार करो। और तिर्यंश की इतनी बुद्धि नहीं, वो तो खाने पीने में परेशानी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चलता है उनको, बस सर्वाइवल, जैसे तैसे मैं गुजारा कर लूँ। कौन? तिर्यंश। स्वर्ग की देव भोगों में, नारकी झगड़ों में, मनुष्य ही ऐसा है। बता, आपको झगड़े करने की जरूरत है क्या अभी कंपलसरी? नहीं। अच्छा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वो तो है ना, अरे हो गया वो 7 पीढ़ियों का कर ली तो इंतजाम, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थोड़ी देखो प्रॉब्लम समझे कि नहीं? मैंने तो पेट तो कब का भर के, तेरा पेटारा भर रहा है तो अभी पेटिया भर रहा है, समझे कि नहीं? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी नहीं है और भोगों की कंपलसरी भी नहीं है आपको, और भोगेंगे तो और थक जाता है तू, समझे कि नहीं? भोग भोग के बीमार पड़ जाता है। तो तेरे मनुष्य में पूरी अपॉर्चुनिटी है कि ही कैन डिवोट हिज लाइफ टू आत्मा। मनुष्य ही ऐसा है जिसको अपने आत्म कल्याण करने के लिए कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए स्वर्ग का इंद्र भी मनुष्य को बोलता है, थोड़ा सा टाइम दे दो हमारे को मनुष्य का कभी मिलता नहीं उसको। क्या समझे? देवों से ज्यादा भाग्यवान मनुष्य माने जाते, समझो बात को। कब? यदि वो आत्म समझे तो, आत्म कल्याण करना चाहे तो, नहीं तो ये देव तरस रहे, ये मनुष्य तरस रहे देव बनने के लिए, पागल लोग अरे हम स्वर्ग में चले जाए बढ़िया हो जाएगा, अरे पागल, वो तरस रहे मनुष्य बनने को, तो समझता क्यों नहीं? तो उल्टी बुद्धि चल रही है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं सोचता था बड़ा तो ऐसा है, विपरीत, उल्टे भाग रहे है ना, समझे कि नहीं? क्या कहा समझ में आया? संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य, मन काय का लिए बताओ? और बच्चा के होंगे, मछुरी के होंगे, मरी को के होंगे, पोता को, माँ को के होंगे। अरे अरे अरे, तुम्हारे कर्म इच्छा से तो कुछ होगा ही नहीं, उसे कर्म से होता है सब। किसी कुछ नहीं हुआ किसी का। जिसके माँ बाप बचपन में गुजर गए वो भी बच्चे अच्छे बन गए, समझे कि नहीं? और अच्छे बने और स्ट्रांग बने क्योंकि पैरों पे खड़े हुए अपने। और हम तो देखते हैं जिसके माँ बाप ज़्यादा पैम्पर करते और उनको प्रॉपर्टी खड़ी करके देते, वो बच्चे ज़्यादा ऐसे स्ट्रगल नहीं करते, तो इतने ज़बरदस्त खड़े नहीं होते जैसे खड़े रहने चाहिए। तो जितना ओवर पैम्परिंग करेगा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना पेड़ का, 2 पेड़ लगाए, एक बूढ़े थे एक जवान था, मैंने सुना है ना वो, तो याद है ना इनको पानी डालने का। 2 व्यक्ति थे, एक बूढ़ा था एक जवान व्यक्ति था, जवान डॉक्टर था, बूढ़ा तो बूढ़ा ही था, समझे कि नहीं? दोनों ने पेड़ लगाए घर के सामने। फिर जवान था वो रोज पानी डालता था, बहुत ध्यान रखता था उसका। अब बूढ़ा है तो बूढ़ा बेचारा, कभी डाला कभी नहीं डाला। फिर तूफान आया तो किसका पेड़ गिर गया? जवान का। क्यों क्यों क्यों? समझे नहीं? तो क्यों बोलो? तो रोज पानी डालने से क्या होता है उसको? बीमारी हो गई उसको। उसके रूट्स नीचे तक गए नहीं पानी की खोज में, रूट्स ऊपर थे तो गिर गया, समझे? और इसे पानी देता नहीं तो रूट्स नीचे तक चले गए तो गिरा नहीं, समझे? तो बच्चों क्या करना होगा आपको? जितना आप उनको ध्यान कम दोगे वो उतने स्ट्रांग बनेंगे, तो जितना ज्यादा ध्यान देते हो उतने कमजोर बन रहे। विचार करो क्या कहना है हमारा। तो तू हमारे बच्चा क्या हमारे को क्या मत छोड़ दे, तू तो आत्मकल्याण कर, उनका भी बराबर हो जाएगा क्योंकि पुण्य में संचय होगा, अच्छा ही होगा। और तू जितना बच्चों की चिंता कर रहा है तो तेरे पाप बन रहे तो उनका भी बुरा हो रहा है। विचार करो क्या कहना है। कहना क्या मतलब, तेरे को उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, समझे क्या? समझ में आ रहा है? तो क्या प्रबल युक्ति क्या है आत्मकल्याण में लोगों? आज शाम की रोटी है क्या अवेलेबल?
है ना। तो आज का दिन आत्मकल्याण में लगाने का ऐसा कहा गया है। तो प्रबल युक्ति है कि निर्बल युक्ति है? अरे कुछ भी बोलते तुम, प्रैक्टिकल थोड़ी पॉसिबल है ये, फिर तुम समझता नहीं है। क्योंकि तू आज रात को निकल गया तो क्या कर लेगा? गाड़ी आ गई रात को तो फिर क्या करेगा? इसलिए अगर आज का दिन की शाम की रोटी है तो आज का दिन आत्मकल्याण में लगाओ। प्रबल युक्ति ये है, समझे गए? विशेषज्ञ से पूछो, वो यही बोलेंगे पहला काम। समझ रहे क्या नहीं? देखो आगे पढ़ता हूँ। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे। समझे कि नहीं? किससे? पर पूछते रहो। अरे आप पूछोगे नहीं तो कैसे होगा? किसको पूछते आप? उनका प्रश्न नहीं हमारे को, है कि नहीं? प्रश्न है ही नहीं हमारे को। क्या किसको समझना है जीव हो गए मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, किसको ही नहीं पढ़ा है। तुम सिखाते रहो, हम तो इग्नोर करते चलेंगे, है कि नहीं? ज्यादा देर तक नहीं बोले तो जैसे तुम लोगों को जैसा होता है इतनी देर तक वैसा हमको नहीं होता है। मैं कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हुए हम? कोई अलग थोड़ी सब्जी सामान है भैया, अलग थोड़ी कोई। जैसे नहीं थोड़ी देर ही आगे कुछ सोचता ही नहीं ऐसे। फिर क्या सोचता उसके बाद? तो समझो वहां पर मेरी रुचि पड़ी है। देखो ये विचारों के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट विचार आया वो क्या है? मेरे प्रायोरिटी का लिस्ट है वो। पत्नी याद आई होगी, बच्चा याद आया होगा, बेटा याद आया होगा, खान पान याद आया होगा ना, वो मेरे लिस्ट में है। अब उसके बारे में सोचो क्या कि मैं खान पान के चक्कर में खोज रहा हूँ, इसमें होगा क्या? मिट्टी तो है वो, और मिट्टी बनती है उसकी गंदगी। फिर उसका क्यों आकर्षण? फिर उसका विचार छोड़ने का। बच्चे के लिए, बच्चा उसका भाग्य लेके है, वो भी एक जीव है स्वतंत्र, उसको भी छोड़ दो। संसार का क्या होगा? मेरे बारे में कितना विचार करो, ऐसा बोले तो ज्यादा नहीं सोच सकते ऐसा। वही तो पूछ रहे हैं हम। फिर तुम्हारा मेरा छोड़ दिया, तुम्हारा आत्मा बारे में विचार नहीं आ रहा ना, फिर तुम्हारा कौन सा विचार आया उसके बारे में विचार करो। क्या समझे? समझे क्या बोला मैंने? मुझे तुम्हारा मैं आत्मा हुई वाला विचार में ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, तो आप बोलते आपको दूसरा विचार आया कौन सा? आपको विचार आया कि मुझे सबको सिखाना है, तो ये समझ लो कि तुझे तू सारे सिखाने सीखते नहीं, सब उनकी योग्यता से सीखेंगे, तो वो विचार से दब जाता है वो विचार। क्या समझे? कि मुझे धन कमाना होगा, धन तेरे कमाने से नहीं आता, पूर्व कर्म के उदय से आता है, है ना, शोयब होगा लाभांतर है का, उससे आता है। ये विचार से कमाने वाला विचार दब जाता है। क्या समझे? बच्चों का विचार है तो वो जीव है स्वतंत्र, उसके कर्म है, ये विचार से बच्चों का विचार आना दब जाता है। तब जब तू इन विचारों को तत्व ज्ञान से दबाएगा तब तुझे आत्मा के विचार ज्यादा आएंगे। क्या समझे? नहीं समझा? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जहां जिधर मेरा चित्त भाग रहा है उसको पूछो कहाँ भागता है, देखो तो कब मालूम पड़ेगा। आपको बताओ क्या, मैं वो एग्जाम्पल मनीष जी का बार बार देते मनीष जी कि ये रात को घड़ी की टिक 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 सुनाई देती है, बराबर है? तो दिन भर टिक 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 थी नहीं थी, पर क्यों सुनाई नहीं दी? क्योंकि बहुत सारी गजबज थी। बात समझेगी नहीं? तो वैसे ही हमारे अंदर भी क्या क्या टिक 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 कौन से विचारों की चल रही है, कब समझ में आएंगे आपको? जब आप एकांत में बैठोगे तब। नहीं तो अब इतने गजबज में रहोगे ना इन दो लोगों के साथ में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है खिचड़ी। आपको ही पता है कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं ना? तो उसको एकांत में बैठना पड़ता है। देखो बच्चों के विचार आते हैं, नोट करो, अपने माइंड में रहो, पेपर पे करो। व्यापार के आते हैं, खान पान के आते हैं, प्रभावना के आते हैं आदि। फिर आप इनको वन बाय वन सॉल्व कर सकते हो। फिर बच्चे अपने भाग्य से, प्रभावना उनके भाग्य से, समझे नहीं? धन पूर्व कर्म के उदय से। अब आपकी जब आप ऐसे सॉल्व करते होगे तो बैठोगे तो आपकी विचार बंद हो जाएंगे, फिर एक नया उछलेगा तो उसके लिए सॉल्व करो, फिर आपके बिल्कुल वो विचार आने बंद हो जाएगा। फिर जितना टाइम बचेगा खुद के लिए बचे। समझे क्या कहा? ऐसा ऐसा सॉल्व किया जाता है इसको। ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो आप जो बोले मेस्ड अप ही रहेगा, करना पड़ेगा। देखो आप हम आपको तो बोलना चाहते हो कि इट्स हार्ड टाइम, खत्म होते हैं टाइम है कि नहीं? घंटी कभी बज सकती है, हमारी भी आपकी कोई बात तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना ही होगा कि मैं हूँ कौन। सच्चा ध्यान तो मुनि राजू को ध्यान थोड़ी करना है, मैं चिंतन बोला हमने। ध्यान मतलब क्या कि उपयोग, शुद्ध उपयोग कर लो। हम शुद्ध उपयोग थोड़ी बोल रहे हैं आपको, आत्मा के संबंधी विचार करो। अब विचार नहीं करते कि दिन भर करते तो है ही, तो आत्मा संबंधी विचार करो, यही बोल रहे हैं हम। अब मैं कौन हूँ ये सब देखो, हमारे को विचार मतलब सोचो, तो टाइम बहुत खत्म हो रहा है। विचार करके ये निर्णय पर ही नहीं पहुंचे हम। कित सोचो कब से जन्मे हम, बताओ। हम ये अभी तक निर्णय पर नहीं पहुंचे कि मैं हूँ कौन। तो ये विचार शक्ति मिली क्या के लिए? विचार करो।
मेरा हित कायम है अहित कायम है, यही विचार नहीं हुआ, फिर मैं काहे दिन भर विचार काहे का करता हूँ। बहुत से लोग काहे में विचार काहे में बिजी मालूम है क्या, कि गवर्नमेंट कौन से आने वाली है, मोदी जी 400 पार होंगे कि 500 पार होंगे। पागल जैसे विचार करो, किधर भी है। जैसे एग्जाम्पल बताया कि एग्जीबिशन लगा, तो वहाँ पे वो जाने का है, छुट्टियाँ 2 दिन की, उधर जाएंगे, वर्ल्ड टूर मारने का है। किधर भी विचार भागते लोगों के, पागल जैसे, जिसका मेरे सुख से शांति से कोई लेन देन नहीं, किधर भी भागते लोगों के। अब टेलीविजन देखोगे तुमको मोदी जी के विचार आएंगे, मोबाइल देखोगे तो वो विचार आए। बंद करो वो सब काम धंधे, पहले तो डिसाइड करो मैं कौन हूँ, मेरा हित का है, अहित का है, ये फाइनल कर लो पहले। समझे कि नहीं समझे? आपके मतलब नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कौन से आपके लाइफ में, वो तो फाइनल करो। किधर जाती है मेरा चित्त, किधर भागता है मेरा। देखो ये बहुत ज़बरदस्त विद्या है, ये अद्भुत विद्या है। ये विद्या सीख ली कोई नहीं तो पार ही होगा वो बेचारा, भगवान बनेगा एक दिन। अभी सीखो, कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, बिल्कुल अगर कठिन होता तो मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता। ये बिल्कुल कठिन नहीं है, जो सच्चे दिल से करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो प्रयत्न करो। बस अब लास्ट लाइन पढ़ ले तो कंप्लीट कर दे। तथा अथवा समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ वैसा कहे और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ उसका एकांत में विचार करे। 3 बार हो गया। इस प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो, मतलब क्या एंड कहाँ पे पहुंचना है हमको, भाव भासना, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। तो आपको एफर्ट मेहनत करनी है तो ये करनी है। अभी अपने सुनने तक मेहनत अच्छी करी है, सुन लिया आपने, अब भाव वासना, विचार करके भाव वासना हो जाए तब हमारा काम होगा। ठीक है, चलो। सहजानंद